तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के अमाटो को देखते हैं जो एक आदमी जिसका नाम तकासा है उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी तकासा उसे समझाता है कि वो अपने मार्शल आर्ट का कभी दूसरों पर इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए बने हैं, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, और खासकर उन लोगों पर तो कभी नहीं जो उसे बुली करते हैं या उसे परेशान करते हों। अमाटो तकासा की बात समझता और मान भी जाता है। फिर वो अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्पेस का एक सीन देखते हैं जहां काफी सारे रोबोट्स अपने एंटरटेनमेंट के लिए फाइटिंग कंपटीशन कर रहे थे, जिसमें सभी अपनी अपनी स्किल्स दिखा रहे होते हैं। पर उनमें से एक रोबोट जिसका नाम मेकाबोट है वो काफी उदास सभी लोगों से अलग बैठा था। फिर हमें पता चलता है कि मेकाबोट के पास कोई भी मास्टर नहीं है, इसीलिए उसे सभी से अलग कर दिया गया है और साथ ही मेकाबोट को जेल में भी बंद कर दिया गया है। उन सभी रोबोट से थोड़ा दूर एक बुरा रोबोट जनरल ग्राकाकुस उन रोबोट्स के ऊपर अटैक करने वाला था, क्योंकि उसे मिशन मिला था कि वो कुछ खास पावरफुल स्पेयर को लाए। वहीं दूसरी तरफ अमाटो अपने दोस्त पीएन के साथ एक जूस मशीन पर काम कर रहा था जो उन्हें खुद जूस देगी, जिसकी मदद से उन्हें जूस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो दोनों पीएन के फादर की लैब में काम कर रहे थे। कुछ देर के बाद उनका काम खत्म होता और उनकी मशीन काफी अच्छे से काम कर रही थी। वो दोनों कुछ करते इससे पहले पीएन के फादर के कंप्यूटर पर एक अलर्ट आता है जो बता रहा था कि उनकी धरती पर एक मिट्योर आ रहा है। बिना टाइम वेस्ट किए पीएन इस बारे में अपने फादर को बताता है। ये जानकर उसके फादर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वो इस मिट्योर पर काफी पहले से काम कर रहे थे। और इसके बाद हमें पता चलता है कि पीएन के फादर एक टेक साइंटिस्ट हैं और उनका नाम ए मैन है, जिन्हें काफी टाइम से इस मिट्योर में काफी दिलचस्पी थी। साथ ही वो काफी हैरान थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो मिट्योर इतने सालों बाद अपना रास्ता क्यों बदल रहा था और सिर्फ धरती की तरफ ही क्यों बढ़ रहा था। वहीं स्पेस में ग्राकाकुस रोबोट की स्पेसशिप पर आ गया था और सभी रोबोट पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से उनकी स्पेसशिप थोड़ी खराब होती है और सीधा धरती पर गिरने वाली थी। जब वो स्पेसशिप धरती पर गिर रही थी तो अमाटो जो कि घर जा रहा था वो उसे गिरते हुए देखता है और वो उसी की तरफ जाने लगता है। उनकी स्पेसशिप एक फॉरेस्ट में गिरती है और मेकाबोट शिप से बाहर आता है। तभी अमाटो उसके सामने आ जाता है, जिससे थोड़ा डरकर मेकाबोट उसके ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि अमाटो उस अटैक से बच जाता है, लेकिन वो अटैक एक काफी बड़े रोबोट को लग जाता है, जिससे वो काफी गुस्से में आ जाता है और अपने आप को बचाने के लिए मेकाबोट कह देता है कि वो तो अमाटो की बातें मान रहा था, जिसकी वजह से अमाटो को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। साथ ही मेकाबोट भी अमाटो के साइकिल के पीछे बैठ गया था। भागते हुए मेकाबोट अमाटो और पीएन की बनाई हुई जूस मशीन को फेंक देता है। तभी मेकाबोट अमाटो की साइकिल में कंबाइंड हो जाता है और वो काफी तेजी से भाग जाते हैं और दोनों ही अमाटो के घर पर पहुंच जाते हैं। तभी हम एक अनजान इंसान जिसका नाम मास्क मैन है उसे देखते हैं, जो उस मिट्योर के एक टुकड़े को लेकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे अमाटो मेकाबोट को अपने रूम में देखकर काफी हैरान था और वहीं अमाटो के फादर को लगता है कि मेकाबोट एक जूस मशीन है। फिर मेकाबोट अमाटो को बताता है कि कैसे वो उसकी साइकिल में कंबाइंड हो गया था और इसके बाद वो उसे एक झाड़ू से भी कंबाइंड होकर दिखाता है। अमाटो मेकाबोट का मास्टर बनकर काफी खुश था, पर मेकाबोट का ऑफिशियली मास्टर बनने के लिए उसे एक मशीन मैकेनाइजर का यूज करना था। अमाटो उस मशीन को हाथ में लेता और काफी आसानी से उसका यूज कर देता है, जिससे अमाटो मेकाबोट का मास्टर बन गया था। और उस मशीन में एक और बटन था ऑनेस्टी मोड, अमाटो उसे भी ऑन कर देता है। लेकिन तभी वहाँ वो रोबोट ट्रोकेट आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो दोनों भागने लगते हैं। तभी मेकाबोट एक फ्लाइंग बैग में बदल जाता है और अमाटो को साथ लेकर उड़ने लगता है। अमाटो उड़ते हुए पीएन से भी मिलता है, जो किसी हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहा था, लेकिन तभी ट्रोकेट उनके ऊपर अटैक करता है और उन्हें अलग अलग करने की कोशिश करता है। पर मेकाबोट वापस अमाटो के साथ आ जाता है, जिससे अमाटो जमीन पर तो गिरता है। अब वो दोनों एक ब्रिज पर आ चुके थे जहाँ काफी लोग भी थे, पर ट्रोकेट रुकता नहीं और उनके ऊपर अटैक करने लगता है। उसके अटैक से बचने के लिए अमाटो मेकाबोट को एक कार के डोर में बदल देता है, जिससे वो अपने साथ साथ ब्रिज के लोगों को भी उसके अटैक से बचा लेते हैं। इसके बाद ब्रिज पर के सभी लोग उसकी काफी तारीफ करने लगते हैं और वहीं पर अमाटो अपने आप को एक हीरो मेकामाटो के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। तभी हम देखते हैं कि वो मास्क मैन अमाटो की सभी हरकतों पर नजर रखे हुए था। कुछ देर के बाद ग्राकाकुस ट्रोकेट के पास आता है और उससे मेकाबोट के बारे में पूछता है, जिस पर ट्रोकेट बताता है कि अब मेकाबोट अमाटो के साथ है, जिस पर ग्राकाकुस उसे अमाटो को मारने को कहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने मेकाबोट के पिछले मास्टर के साथ किया था। वहीं अमाटो अपने दोस्त पीएन को कॉल करता है उसे सब कुछ बताने के लिए, जो कुछ भी आज हुआ था उसके साथ, लेकिन उसका फोन ए मैन उठाते हैं, जिसकी वजह से अमाटो जल्दी से कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट डे अमाटो टीवी पर देखता है कि सभी लोग बता रहे थे कि किसी हीरो मेकामाटो ने उनकी जान बचाई। फिर स्कूल जाते हुए उसे दो लड़के मिलते हैं जो हमेशा उसे बुली और परेशान किया करते थे।
मेकाबोट अमाटो की मदद करना चाहता था, पर अमाटो उसे उन दोनों को नुकसान पहुंचाने से मना करता है और जल्दी से स्कूल के लिए निकल जाता है क्योंकि आज प्रेजेंटेशन डे था और आज सभी को दिखाना था कि उन्होंने क्या बनाया। अमाटो पियन को बताने की कोशिश करता है कि उनकी जूस मशीन टूट चुकी है, पर तभी क्लास शुरू हो जाती है और अमाटो को पियन से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। फिर उनके क्लास में टीचर एक नए स्टूडेंट मारा को सबके सामने इंट्रोड्यूस कराते हैं। अमाटो मारा को पहचान लेता है कि वो उस दिन ब्रिज पर थी और उसने उसकी भी जान बचाई थी। फिर प्रेजेंटेशन का टाइम आता और अमाटो मेकाबोट को दिखाता है और बताता है कि वो अपने हाथों से कॉफी बना सकता है, पर टीचर को उनकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उसे बिल्कुल बेकार बताते हैं। इसके बाद अमाटो पियन को सब बताता है जो कुछ भी उसके साथ अब तक हुआ था। साथ ही मेकाबोट अपनी एबिलिटी पियन को भी दिखाता है, जो देखकर पियन काफी हैरान था और काफी खुश भी लग रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर मारा आ जाती है और वो अमाटो को पहचान लेती है कि उस दिन ब्रिज पर वही था। पर मारा काफी गुस्सा थी क्योंकि उस दिन उसकी चेयर काफी डैमेज हुई थी। पर वो आगे कुछ बात करते इससे पहले ग्राकाकुस का एक रोबोट सोल्जर वहाँ पर आ जाता है और अमाटो पर अटैक करने लगता है। तभी मेकाबोट एक बाइक में बदल जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वहीं पर एक रिक्शा इवेंट हो रहा था जो उस जगह का मेयर एंडी करा रहा होता है। तभी अमाटो उस रोबोट के अटैक से बचता हुआ वहाँ पर आ जाता है और तभी वहाँ पर मेकाबोट एक रिक्शे में कंबाइंड हो जाता है। फिर अमाटो और मेकाबोट वापस भागने लगते हैं, पर ये देखकर उस इवेंट के लोग काफी खुश थे। दूसरी तरफ पियन और मारा एमैन के ऑफिस जा रहे थे। तभी मारा पियन को बताती है कि उसकी रिपोर्ट के हिसाब से एमैन ही मास्क मैन है, पर पियन मारा को एक फोटो दिखाता है जिसमें मास्क मैन और एमैन एक साथ थे, जिससे वो साबित करता है कि वो दोनों अलग हैं। वहीं उस रोबोट से भागते हुए अमाटो मेकाबोट से पूछता है कि उसे ऐसे क्यों भागना पड़ रहा है, जिस पर मेकाबोट उसे बताता है कि ग्राकाकुस उसका यूज बुरे कामों के लिए करना चाहता है और मेकाबोट के पास पावर है कि वो किसी की पावर किसी और के अंदर डाल सकता है, जिसकी वजह से ग्राकाकुस उसका काफी टाइम से पीछा कर रहा है और इसमें उसने अपना पिछला मास्टर भी खो दिया था। इसीलिए मेकाबोट उस स्पेसशिप में छुपा हुआ था। लेकिन तभी उनके ऊपर ग्राकाकुस अटैक करता है, पर तभी मेकाबोट अमाटो के साथ मर्ज हो जाता है। पर ग्राकाकुस के अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए अमाटो कोई चीज ढूंढने लगता है जिससे वो ग्राकाकुस से फाइट कर सके। तभी मेकाबोट एक टिश्यू पेपर को बॉम्ब में बदल देता है और अमाटो उसे ग्राकाकुस की तरफ फेंकता है, जिसके फूटने से ग्राकाकुस काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन फिर भी ग्राकाकुस उनके ऊपर भारी पड़ रहा था। तभी अमाटो को मेकाबोट की पिछली मेमोरी दिखती है जिसमें मेकाबोट ने अपने पिछले मास्टर को खोया था, जो काफी दर्दनाक भी थी। और तभी ग्राकाकुस अमाटो को खत्म करने वाला होता है, पर उसी टाइम मास्क मैन वहाँ पर आ जाता और वो ग्राकाकुस से फाइट करने लगा था। पर मास्क मैन भी ज्यादा देर तक ग्राकाकुस के सामने टिक नहीं पाता क्योंकि वो उससे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो मास्क मैन का एक हाथ भी तोड़ देता है। तभी मास्क मैन ग्राकाकुस पर अटैक करता और मौका मिलते ही अमाटो को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ पियन और मारा एमैन के ऑफिस में पहुंच चुके थे, जहां पर पियन उससे कहता है कि एक रोबोट अमाटो का पीछा कर रहा था जिसके लिए उन्हें अमाटो की मदद करनी होगी, जिस पर एमैन बताता है कि उसने अभी ही अमाटो को देखा था और वो बिल्कुल ठीक था। तभी वो मारा की खराब चेयर को देखता है और उसे कुछ ही देर में ठीक कर देता है और फिर एमैन वहां से चला जाता है क्योंकि उसके पास कुछ जरूरी काम था। तभी अमाटो को होश आता और वो देखता है कि वो एमैन की लैब में है और वो वहां पर तकासा से मिलता है। तभी अमाटो को पता चलता है कि मास्कमैन के पीछे एमैन, तकासा और मेयर एंडी हैं और मास्कमैन के रूप में अमाटो को तकासा ने बचाया था। फिर हमें बताया जाता है कि मास्कमैन का रोबोट एक स्पेशल धातु से बनाया गया है जो उन्हें स्पेस से मिलता है, पर उन्हें उस रात पता चलता है कि जिसे वो मिट्योर समझ रहे थे वो एक स्पेस शिप है। पर मेयर एंडी अमाटो से काफी गुस्सा थे क्योंकि वो सिटी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर रहा था, जिसकी वजह से सभी लोग और वो खुद भी काफी डरे हुए थे। साथ ही वहाँ पर मेकाबोट को एमैन ठीक कर रहा होता है। दूसरी तरफ ग्राकाकुस काफी गुस्से में था क्योंकि वो मेकाबोट को पकड़ नहीं पाया। तभी वो एक पावर स्पेयर को अपनी बॉडी से जोड़कर अपनी पावर बढ़ा लेता है। नेक्स्ट डे मेकाबोट को वापस होश आता और वो अपने आप को मास्कमैन की लैब में पाता है। तभी एमैन उससे कहता है कि वो अमाटो को मेकाबोट का मास्टर नहीं बने रहने देगा क्योंकि इससे अमाटो की जान को बहुत खतरा है और साथ ही वो नहीं चाहता कि अमाटो को कुछ भी हो। वहीं अमाटो पियन और मारा के साथ मेकाबोट का ठीक होने का इंतजार कर रहा था, पर तभी वहाँ पर बुला और बिली वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें परेशान करने लगते हैं। पर अमाटो उन दोनों को पागल बनाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी पियन और मारा के पीछे एक रोबोट आ जाता है। अमाटो भी वहीं पर छुपा हुआ था, लेकिन उसके पास भी एक ग्राकाकुस का रोबोट आता और अमाटो पर अटैक करने लगता है। साथ ही ग्राकाकुस सिटी पर भी अटैक कर रहा था और वो एक ट्रेन की पटरी को तोड़ दिया था। अमाटो ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे रोक नहीं पाता। पर तभी वहाँ मास्क मैन आ जाता और ट्रेन को गिरने से बचा लेता है और सभी लोगों को सुरक्षित बचा भी लेता है। पर अभी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी क्योंकि ग्राकाकुस अब भी उसके ऊपर अटैक कर रहा था।
फिर ग्राकाकुस मास्कमैन से पूछता है कि अमाटो कहाँ पर है, पर मास्कमैन उसे सिटी से दूर ले जाने के लिए वहां से भागने लगता है। लेकिन ए मैन की लैब में पहुंचने से पहले ही ग्राकाकुस उसके ऊपर एक मिसाइल मार देता है, जिससे वो नीचे आकर गिरता है। पर तभी वहां पर ए मैन आ जाता है और मास्कमैन का सूट पहन लेता है। फिर ए मैन सिस्टम को अमाटो और मेकाबॉट को अलग करने की जगह उसे पावर देने के काम पर लगा देता है। और इसके बाद ए मैन ग्राकाकुस के साथ काफी खतरनाक फाइट करता है और जल्दी वो जीतने भी लगा था। पर अपने आप को हारता देखकर ग्राकाकुस ए मैन पर पीछे से अटैक करता है, जिससे ए मैन काफी ज्यादा घायल हो गया था और उसकी कुछ हड्डियां भी टूट गई थी। इसके बाद ग्राकाकुस मेकाबॉट को उसके हवाले करने को कहता है और बताता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उन सभी लोगों को मार देगा जिन्हें उसने पकड़ रखा है। ए मैन देखता है कि उन लोगों में से उसका बेटा पीएन भी है। वहीं दूसरी तरफ तकासा अमाटो को मेकाबॉट से मिलने की इजाजत दे देता है और अमाटो ये जानकर काफी हैरान रहता है कि उसे मेकाबॉट से अलग करा जा रहा है। फिर अमाटो कहने लगता है कि वो मेकाबॉट के साथ मिलकर ग्राकाकुस को भी हरा सकता है, पर तकासा नहीं मानता क्योंकि उसके लिए सबसे ऊपर अमाटो की सेफ्टी थी। फिर अमाटो मेकाबॉट के पास्ट के बारे में बताने लगता है और बताता है कि वो मेकाबॉट को अपने दोस्त की तरह मानता है। अमाटो पर भरोसा करके तकासा मान जाता है और वो उन दोनों को फाइट में भेजने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ मेकाबॉट और अमाटो मर्ज होते हैं और मेकामाटो बन जाते हैं। साथ ही मेकामाटो के पास एक वेपन भी था जिससे वो ग्राकाकुस से फाइट करने लगते हैं। और इसी के साथ अब ग्राकाकुस हारने पर आ गया था, पर तभी वो उन लोगों को नीचे गिरा देता है जिन्हें उसने पकड़ रखा था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उन सभी को बचा लेता है। तभी ए मैन अपना मास्क उतारता है, जिससे पीएन को पता चलता है कि उसके फादर ही मास्क मैन थे। लेकिन तभी ग्राकाकुस वापस अमाटो पर अटैक करने लगता है और मेकाबॉट और अमाटो को अलग भी कर देता है। ग्राकाकुस अमाटो को नीचे फेंक देता है और मेकाबॉट की पावर यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। और तभी मेकाबॉट ग्राकाकुस पर अटैक करता है और अमाटो को भी गिरने से बचा लेता है। फिर वो दोनों एक जेट के साथ मर्ज हो जाते हैं और ग्राकाकुस को पीटने लगते हैं। जल्दी ग्राकाकुस पूरी तरह से हार जाता और उसका प्लेन भी क्रैश हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ए मैन अपनी टूटी हुई हड्डियों की वजह से हॉस्पिटल पहुंच जाता है, पर वो काफी खुश था क्योंकि अमाटो ने आज बहुत बड़ा काम किया था। फिर सभी अमाटो और मेकाबॉट के साथ रहने के लिए भी मान जाते हैं और तभी उनके पास एक मैसेज आता है कि सिटी पर किसी रोबोट ने अटैक किया है। और तभी अमाटो मेकामाटो में बदलकर लोगों को बचाने जाने लगता है। फिर हम देखते हैं अमाटो अपने बेटे को अपनी स्टोरी सुना रहा था कि कैसे उसने मेकाबॉट के साथ मिलकर दुनिया को बचाया। अमाटो का बेटा भी उससे ऐसी पावर्स मांगता है, जिस पर वो कहता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो उसकी ये इच्छा जरूर पूरी करेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले।